नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। बंद करो, बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। गाय के सम्मान में हिंदू मुस्लिम मैदान, गाय के सम्मान में हिंदू मुस्लिम मैदान। कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। गौ सम्मान अभियान को हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवादी संगठन का समर्थन। गौ माता को केंद्र से राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। नागपुर में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने उठाई मांग। हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवादी संगठन ने देशव्यापी गौ सम्मान अभियान को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु शर्मा ने बताया कि अभियान 27 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना तथा उसके संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनवाना है। संगठन द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार अब तक देश भर के तहसीलों और जिला कार्यालयों में ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। अभियान के तहत 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, लगभग 780 जिलों और 5000 से अधिक तहसीलों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसे देश के सबसे व्यापक नागरिक आंदोलनों में से एक बताया जा रहा है। संगठन ने केंद्र सरकार से गाय और बछड़ों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून बनाने, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उनकी मान्यता सुनिश्चित करने तथा गाय को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की है। इसके अलावा पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित गौ मंत्रालय के गठन की भी मांग उठाई गई है। प्रेस नोट में कहा गया कि भारतीय समाज में गाय का सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व है। डेयरी उद्योग, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसके संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवादी संगठन ने कहा कि वह राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत से संरक्षण के लिए कार्यरत है तथा गौ संरक्षण से जुड़े जनजागरण अभियानों में सक्रिय भागीदारी जारी रखेगा। WH न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर से। आंदोलन आप देख रहे हैं, ये हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए, और ये लोग जो बताते हैं कि ये धर्म के नाम पे लड़ने वाले लोग हैं। मुसलमान कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करता। जिस तरह से कुछ संगठन के लोगों ने भांडेवाड़ी में जिस तरह से आपने देखे कि हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की, उसकी सच्चाई हमने पोल खोल के रखी है। जितने भी ग्रामीण और नागपुर सिटी में जो गौशालाओं में गाय मर जाती है, जितने भी दूध उत्पादन वाले लोग हैं जो गाय को पालते हैं, वहाँ पे जो गाय मर जाती है, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, वो गाय जो मर जाती है, वहाँ पे 25 सालों से नागपुर महानगर पालिका उन गाय को दफनाने का काम करते हैं। लेकिन संगठन के लोग उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देखकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। नागपुर में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, इसीलिए भैया हम लोग ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय माता घोषित करो, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट बंद हो जाना चाहिए। इसमें गाय का बछड़ा लाइए, निवेदन लाइए। ये गाय का बछड़ा जो हम लोग है ना कलेक्टर को देने जा रहे हैं, कि जिस तरह हिंदू समाज में ये सबसे बड़ी दक्षिणा होती है, इस तरह हम लोग आज ये गाय का बछड़ा कलेक्टर साहब को देंगे। 5151 रुपए हम उनके खाने पीने के चारे के लिए देंगे, कि मुसलमान गाय की इज्जत करता है। आपके गौ सम्मान का अभियान जो इन्होंने चलाए थे, उसका सम्मान हम लोग करते हैं। इसीलिए आज पूरा मुस्लिम समुदाय नागपुर में RSS के गढ़ में खड़े होकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है। आपका नाम? बाबू खान। वो झंडू क्या कहना चाहते हैं आज के आंदोलन पर? हमारा आंदोलन मेन ये है कि गौ हत्या पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए। प्लस गाय यदि राष्ट्रीय माता घोषित होती है तो हमारा ये मानना है सबसे पहले बीफ एक्सपोर्ट बंद होगा। आज सरकार आने के लिए इतने साल हो गए, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को गाय की आड़ में लड़ाया जाता है। आज बहुत ही दुख की बात है कि भारत देश सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है। कभी कोई सेंट्रल मिनिस्टर बोलता है कि 14 साल के ऊपर की गाय को तुम काट सकते हो, कोई बोलता है कि हिमाचल की गाय मिथुन होती है, वो हमारी माता नहीं होती। तो हर जगह यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, गाय को एकमात्र राजनीतिक मुद्दा बना के रख दिया गया है। हम एज अ मुस्लिम डिमांड करते हैं, गाय को हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। बेशक इसको राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, और इसका एक्सपोर्ट पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। कुछ दुकान चालू रहेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, सबसे 100%। और मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, जितने भी दल चलते हैं, जितने भी, यदि अगर हकीकत में लोग गाय हत्या बंद कराना चाहते हैं, हम इनके साथ है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, टनों से माल, एक आंकड़ा बताता है कि 1,500 करोड़ रुपए पर डे का रेवेन्यू जनरेशन है बीफ एक्सपोर्ट से। तो क्या वहां से ज्यादा कमाई हो रही है? इसके लिए कोई दल वहां पर कभी नहीं जाता। एक्सपोर्ट रुकवाने के लिए क्यों कभी कोई जाते हुए नहीं दिखता है? हमारी ये मांग है कि हमारी अगर माता है तो माता देश के अंदर भी माता रहेंगी, माता देश के बाहर भी माता रहेंगी। चलाने वाले कौन है? बड़े बड़े अल कबीर और ऐसे 4 और बड़े स्लॉटर हाउसेस है, और
इसकी बाकायदा आरटीआई द्वारा निकाली गई माहिती के अनुसार इसमें एक भी ओनर मुस्लिम नहीं है। जो बार बार मुसलमानों को गाय के नाम पर टारगेट किया जाता है, हम लोग बेशक इसका विरोध करते हैं। जो मुस्लिम भी अगर ये धंधे में है तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में ईद के मौके पर बजरंग दल ने ऐसा आरोप लगाया है कि गाय के अवशेष जो कत्ल खाना है भांडेवाड़ी का वहाँ पर मिले थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप गाय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये आरोपी लगाते हैं, आरोप होने के बाद में सिद्ध कभी कोई आरोप होता हुआ नजर नहीं आता। एनएमसी का जो स्लॉटर हाउस है ये बाकायदा देवेंद्र फडणवीस जी, पालक मंत्री बावनकुळे जी, इन लोगों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लाया हुआ स्लॉटर हाउस है। ये स्लॉटर हाउस, इसका मेन काम है कि गाय जहाँ कर भी मरती है, बीमार हो जाती है, उसकी वहाँ पर कटिंग होती है। किसी भी चीज को धर्म से जोड़ देना, हवा में बातें कब तक के चलेंगी? मैं तो बोलता हूँ अभी बहुत ज्यादा समय हो चुका है। मीडिया ने भी इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, प्लस सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर झूठ फैलाने के ऊपर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना अब से शुरू करना चाहिए। यहाँ पे एक साल पहले बजरंगबली के नाम के ऊपर, जो इतना पवित्र नाम है, उसके ऊपर जो एक संगठन चल रहा है, वो संगठन ने इसके पहले भी दंगा जो है वो भड़काया था। और अब यही संगठन के लोगों के वजह से बीफ एक्सपोर्ट जो हो रहा है, यहाँ पे गाय की जो तस्करी है, मतलब गाय अगर हमारी माता है तो हम हमारी माता का मांस जो है वो बेच नहीं सकते। बड़े बड़े नेता, यहाँ के खासदार, मंत्री, ये सब के सब लोग जो है ये ऑर्गेनाइज क्राइम में मिले हुए हैं। इनको बस हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़वाना है, लेकिन असल में जब काम करने की बारी आई तो ये लोग जो है ये काम नहीं करते हैं। ये बस अभी रिकॉर्डिंग भी आई थिंक बाबू भाई ने सुनाई थी, जहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अधिकारी और जो राज्य मंत्री जिसको दर्जा है वो लोग जो है वो खुद मिले हुए बीफ एक्सपोर्ट में। और बहुत अच्छी बात है कि नागपुर में दीक्षा भूमि है, नागपुर में संविधान चौक है, जहाँ पे बाबा साहेब का संविधान जो है, यहाँ से एकता का मार्ग जो है ये हम लोग लेके चलने वाले। और आने वाले समय में ये कितनी भी कोशिश करेंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने के लिए, लेकिन हम लोग बाबा साहेब का संविधान लेके एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।